प्रिय आत्मन, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ। मेरे बंधुओं, हमें इस नए साल में एक संकल्प लेना है। संकल्प ये लेना है कि हमें स्वयं के ऊपर भरोसा रखना है। हमें आत्मविश्वास से भरपूर होना है। जो लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं, जो लोग दूसरा जैसा कहता है वैसे ही घूम जाते हैं, उन लोगों के भीतर में आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है। हमें आत्मविश्वास से भरपूर होकर के जीना चाहिए। ये नहीं कि जिसने जब कह दिया और हमारा आत्मविश्वास डामाडोल हो गया, किसने कह दिया कि तुम्हारे लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और हमें लगने लगा कि ये काम मैं कर नहीं पाऊंगा, मुझे बहुत मुश्किल होगा। आत्मविश्वास से भरने वाला व्यक्ति कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आता है। जिस व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास होता है, उस व्यक्ति को हम कभी भी हरा नहीं सकते। अपने जीवन में आत्मविश्वास होगा तो हम आगे बढ़ पाएंगे, हम तरक्की कर पाएंगे। इसलिए अपने जीवन में आए हुए सभी संशयों से हमें मुक्ति पानी है। और संशयों से मुक्ति तभी मिल सकती है, शंका से मुक्ति तभी मिल सकती है जब इंसान को खुद के ऊपर भरोसा हो। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। लेकिन ऐसा होता है, हम अपनी आत्माओं को नेगेटिव संदेश देते हैं। हम 1000 बार एक ही बात को बार बार नेगेटिव संदेश दे रहे हैं अपनी आत्मा को, तो एक दिन हम नेगेटिव हो जाएंगे। किस तरह से नेगेटिव हो जाएंगे? यानी कि एक झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो वो सत्य सा प्रतीत होने लग जाता है। ऐसा होता है। इसीलिए आपको अपने आप से निर्णय करना है कि क्या सही है, क्या गलत है। आप अपने आत्मविश्वास को किसी दूसरे के कहने पर कमजोर मत होने देना। किसी दूसरे के कहने पर, क्योंकि दूसरे को क्या पड़ी है, कोई दूसरा क्यों चाहेगा आप आगे बढ़ो, आप तरक्की करो। आप अपनी आत्मा की निर्णय लीजिए, अपने आप से वचन दीजिए अपने आप को कि आप आगे बढ़ेंगे, आप तरक्की करेंगे, आपके अंदर सारी संभावनाएं हैं, आप आगे बढ़ सकते हो। आपका अंत नहीं है, आप अनंत के लिए बने हो, आप परिपूर्ण होने के लिए बने हो। और अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से भरे। इस पूरे विश्व में बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है। महापुरुषों का पुण्य आज भी इस धरती पे है। उन सभी महान पुरुषों को अपनी नजरों के सामने रखिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। मेरे बंधुओं, एक बात पर, एक असत्य को यदि बार बार कहा जाए, जैसे कोई असत्य ये बोलता है कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, या तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तो तुम उस असत्य पे विश्वास मत कीजिए। याद रखना, एक असत्य को बार बार दोहराने से सत्य जैसा प्रतीत होने लगता है और इंसान को लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे मेरे बंधुओं, ये आत्मा परमात्मा भी बन सकती है। और क्या हम छोटी मोटी सफलताएं हासिल नहीं कर सकते? हम छोटी छोटी बातों से निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। नहीं मेरे बंधु, हमें उदास हताश नहीं होना, हमें आगे बढ़ना है, हमें तरक्की करनी है, हमें बहुत इस दुनिया में बहुत सुंदर कार्य करके इस दुनिया से जाना है और अपने भीतर में आत्मविश्वास भरे रखना। देखिए, जब व्यक्ति दूसरों की बातों में आ जाता है, वो व्यक्ति अपना सब कुछ गवा देता है। वो व्यक्ति अपना कुछ भी नहीं बचा कर रखता। जो उसके पास होता है वो भी वो खो देता है। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ, बड़ा प्यारा है, आपसे साझा करने की इच्छा हो रही है। एक किसान था। वो किसान एक मेले में जाता है और मेले में जाने के बाद वो देखता है कि एक बकरी, बड़ी प्यारी बकरी है। सोचा कि मैं इसे खरीद लेता हूँ। पूछा बकरी का भाव, तो बोला 5 रुपए में, मात्र 5 रुपए में वो बकरी उसने खरीद ली। बकरी खरीदा, बड़ी प्यारी बकरी थी, बहुत कोमल सी थी, छोटी सी थी। उसने अपने कांधे पर उस बकरी को उठा लिया और जैसे ही उसने वो बकरी खरीदी, उनके पीछे पीछे कुछ ठग लग गए, बदमाश लोग लग गए और उन्होंने सोचा कि इनको गुमराह करके, इस किसान को भ्रमित करके इससे ये बकरी लेनी है, कैसे ना कैसे। लोग जब अपना फायदा चाहते हैं
जब दूसरे को गुमराह करते हैं, जब लोग अपना फायदा चाहते हैं तो दूसरे को हमेशा कमजोर साबित करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही होता है मेरे बंधुओं, लेकिन आप अपने आप को कमजोर मत बनाने देना। किसान के पास एक बदमाश आया। इन चारों ने संकल्प कर लिया था, मन मन में सोच लिया था कि इस व्यक्ति से हमें किसी भी तरह से ये बकरी छुड़वा के रखनी है, बकरी को हमें लेना है। तो व्यक्ति ने कहा कि अरे अरे पंडित जी, क्या बात है, इस कुत्ते को लेकर के कहाँ जा रहे हो? ये कुत्ता कहाँ मिला आपको? तो पंडित एकदम झल्ला कर कहने लगा, अरे आप कहीं पागल वागल तो नहीं हो गए हो? भला ये बकरी का बच्चा है, ये अभी अभी मैंने खरीदा है, ये कोई कुत्ता नहीं है। बदमाश ने कहा, भाई तुम्हारी जैसी इच्छा, लेकिन है तो ये कुत्ते का ही बच्चा, है तो ये कुत्ता ही, और आप कहते हो ये बकरी है। इतना कह के वो निकल गया। थोड़ी देर बाद किसान को दूसरा बदमाश टकराया और वह भी बड़ी तरकीब से आया था, सोच के आया था, राम राम जी, कैसे हैं आप? बोला ठीक हूँ। बोला अरे वाह, इस कुत्ते को इतना लाड प्यार कर रहे हो कि अपने कंधे पर ही बिठा लिया। इस प्रकार अगर आप गांव में पहुंचेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि कुत्ता अपने कंधे पर बिठा करके लेके जा रहा है। उस समय कुत्ता कल्चर नहीं था, आजकल तो कुत्ते पाले जाते हैं ना, उस वक्त कुत्ता कल्चर नहीं था। तो इतना कह कर के वह आगे निकल गया, और निकल गया तो इतनी थोड़ी देर में उसको शंका पैदा हुई कि कमाल की बात है कि मैं तो बकरी खरीदी थी। उसने कंधे से उस बकरी को नीचे उतारा और वो देखने लगा, वो ध्यान से देखने लगा कि ये कौन है। फिर देखा अरे ये तो बकरी का ही बच्चा है। फिर मेरे दिमाग में शंका क्यों आ रही है? वो थोड़ा आगे बढ़ा। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो उस किसान को फिर एक तीसरे बदमाश ने कहा, राम राम जी, कैसे हो आप? ओहो क्या बात है, बड़ा अच्छा कुत्ता लाए हो। मैंने भी ऐसा ही कुत्ता लेने की इच्छा रखी थी कि अपने घर के आंगन में रखेंगे कुत्ते को तो कोई आएगा नहीं, चोर लुटेरा देख कर के भाग जाएगा। बड़ा प्यारा कुत्ता है, इस कुत्ते को तो मुझे भी खरीदना था। कितने में लिया है आपने? उसने कहा, अरे भाई क्या बात करते हो, ये कुत्ता नहीं है, ये बकरी है, बकरी। लेकिन मन मन में सोचने लगा कि कमाल है, इतने सारे लोगों ने एक ही बात बोली है, जरूर 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 मेरे से कोई गलती हुई है, हो सकता है कि ये कुत्ता ही हो। यानी कि अब उसको अपने ऊपर शंका आने लगी। अब उसको लगने लगा कि इस दुकानदार ने मुझसे कुछ ठगी की है। याद रखना, एक बात को जब बार बार दोहराया जाता है, एक असत्य बात को भी बार बार दोहराया जाता है, वो सत्य सी प्रतीत होने लगती है। मेरे बंधुओं याद रखना, इस चीज को भूलना मत। कभी कभी हमें कमजोर करने के लिए हमारे आसपास के लोग सब नेगेटिव बात ही बोलते हैं, सब उसी टाइप की बात बोलते हैं, लेकिन आपको नेगेटिविटी में उलझना नहीं है, आपको नेगेटिविटी में जाना नहीं है, आपको कुछ अच्छे और सद कार्य करने हैं, है ना। इस बात का ध्यान रखना। लेकिन उस किसान को तो गड़बड़ लग रही थी। वो किसान अपने आत्मा पर भरोसा नहीं कर रहा था, वो किसान अपने आप पर भरोसा नहीं कर रहा था। मेरे बंधुओं, इस दुनिया में कोई भी आपका अपना नहीं है आपके अलावा। इस दुनिया में कोई भी आपका मित्र नहीं है आपकी आत्मा के अलावा। आप ही स्वयं के मित्र हैं, इसलिए आपसे बढ़कर आपका अच्छा कोई नहीं सोच सकता। तो इस बारे में देखना कि कहीं आप ही दूसरे की बातें सुनकर स्वयं के साथ धोखा तो नहीं कर रहे हैं। विचार करना। अब किसान के मन में तो डर पैदा हो गया, क्योंकि वो दूसरों की बातें सुनने लगा। अब डर पैदा हो गया कि कहीं मैं भ्रम में तो नहीं हूँ, कहीं मुझसे कुछ भूल तो नहीं हो रही है। तो उसने ना उस बच्चे को नीचे उतार दिया, और नीचे उतारा तो उसको भी वो जो बच्चा था, बकरी का बच्चा, वो कुत्ता लगने लगा, क्योंकि उसके दिमाग में कुत्ता कुत्ता चल रहा था। और देख, जब हम दिल में और दिमाग में कुछ चलता है तो हमें सामने भी वही दिखने लगता है। कुछ लोग आते हैं जिंदगी में जहर घोलने के लिए, रिश्तों में जहर घोलते हैं, परिवार में जहर घोल देते हैं, और जब दिलो दिमाग में वो जहर हावी होता है तो हमें सच में वैसा प्रतीत होने लगता है, लेकिन सत्य वो चीज नहीं होती है।
गलतफहमियां रिश्ते को बड़ा खोखला कर देती है। वो गलतफहमी ही होती है, सच्चाई नहीं होती है। लेकिन क्या करे, इंसान दूसरों का शिकार बहुत जल्दी हो जाता है। उसको ना खुद की बात पर भरोसा होता है, ना उसको अपनों की बात पर भरोसा होता है, उसको दूसरों और तीसरे की बात पर भरोसा होता है। वो अपने आत्मविश्वास को खो देता है, इसलिए तो वो दूसरों की बातों में आता है। मेरे बंधुओं, हमारी जिंदगी बहुत कीमती है, हमारे रिश्ते बहुत कीमती है। जो व्यक्ति दूसरों की बातों में आकर अपने रिश्तों को छोड़ देते हैं, अपने अपनों को छोड़ देते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की सिखाई में आकर के अपने आप पर भरोसा करना बंद कर देते हैं, उसका जिंदगी में कभी कुछ भी बचता नहीं है। उस इंसान का जीवन में कुछ भी बचता नहीं है। एक वक्त आता है उसको उसकी जिंदगी में सिर्फ पश्चाताप के अलावा कुछ भी बचता नहीं है। तो दूसरे के कहने से कभी भी अपनों को, अपने आप को धोखे में मत डालना। मेरे बंधुओं, इतने में चौथा बदमाश आया। उसे गुमराह करने के लिए बोला, अरे देहाती, ये क्या गजब किया है आपने। अरे कमाल है, छोटे से कुत्ते को अपने साथ साथ लिए घूम रहे हो, कभी कंधे पर लेकर घूमते हो, कभी नीचे लेके घूमते हो। क्या बात है, क्या बात है। अब किसान को बड़ा हैरानी हुई कि क्या क्या ये कुत्ता ही है। अब वो सोचने लगा कि क्या करूं मैं, गांव में जाऊंगा तो मेरी सब बेइज्जती करेंगे, पहले ही इतने लोग टोक चुके हैं, तो क्यों ना मैं इसको जंगल में ही छोड़ के आ जाता हूँ। चलो, क्या हो गया, 5 रुपए ही तो लगे हैं, थोड़ा सा नुकसान होगा, लेकिन कम से कम इज्जत तो बच जाएगी। ये सोच करके वो व्यक्ति जंगल में गया और उसने उस बकरी को छोड़ दिया, उस बकरी के बच्चे को। और इतने में वो चारों बदमाश बड़े खुश होते हैं। उन्होंने बकरी ले ली और क्या किया, वो अपने जीवन में आगे बढ़ गए। मेरे बंधुओं, याद रखना, जो व्यक्ति दूसरों की बातों में आ जाता है वो अपना नुकसान करता है। कोई जो दूसरों की बातों में आ जाता है वो स्वयं का ही नुकसान करता है। अब नुकसान किसका हुआ? उस किसान का हुआ। क्यों हुआ? विचार करना, उस किसान का नुकसान क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि वो दूसरों की बातों में आ गया। उसको अपने ऊपर ही शंका होने लगी। वो खुद लेके आया था बकरी को, वो अपने आप को कमजोर समझने लगा कि मेरे ऊपर सारे गांव वाले हंसेंगे, इससे तो अच्छा है कि मैं इसे एकांत में छोड़ दूं, अभी तो किसी ने मुझे ज्यादा देखा नहीं है, कम से कम मेरी इज्जत तो बच जाएगी। वो यही सोचने लगा। उसने शीघ्र ही उस बच्चे को छोड़ दिया। देखिए, सामने वाले जो चाह रहे थे वही हो गया। और कितनी बार हम अपनी जिंदगी में ऐसा ही तो करते हैं कि सामने वाला जो चाहता है हम वही कर देते हैं। वो चाहते हैं ऐसा करना और आपके हाथों वैसा हो जाता है। मेरे बंधुओं, इस बात में वो सफल हो गए। ऐसे कितने ही लोग हमारी जिंदगी में आते हैं और वो हमें गुमराह कर जाते हैं और वो लोग सफल हो जाते हैं। क्यों सफल होते हैं? क्योंकि हमारे भीतर में कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। ये कहानी आपको बड़ी साधारण लग रही होगी, लेकिन ये कहानी आपको एक बहुत बड़ा संदेश दे के जाती है कि ये एक असत्य को यदि बार बार दोहराया जाए तो वो असत्य भी सत्य सा प्रतीत होने लगता है। तो मेरे बंधुओं, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि अपने विश्वास को खोने मत देना, अपने आत्मविश्वास को खोने मत देना, दूसरों की बातों में मत आना, अपने ऊपर भरोसा रखना। ईश्वर आपको बहुत शक्ति दे, ईश्वर आपको अपने आप पर भरोसा करने की ताकत दे, ईश्वर आपको स्ट्रॉन्ग बनाए। यही दुआ करती हूँ, मंगल कामना करती हूँ। आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।